हेलो एंड वेलकम टू SRPS ऑनलाइन स्टडी क्लास 6। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने फेयर कंप्लीट कर लिया होगा चैप्टर सेकंड का। चैप्टर सेकंड ऑलरेडी फिनिश्ड है, समाप्त हो चुका है। सो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 में हम लोग को बहुत ही आसान है, बट आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। आप लोग प्रीवियस क्लास में मेल मर्ज नहीं पढ़ना था, आप लोगों को MS वर्ड पढ़े थे, एक्सेल पढ़े थे आप लोग। तो MS वर्ड एक्सेल में एक टॉपिक है, एक पॉइंट आता है हमारा मेल मर्ज का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेल मर्ज। और इस चैप्टर में वही हम लोग पढ़ेंगे, मेल मर्ज। आखिर मेल मर्ज होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो लेट्स सी, पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल देकर हम आपको बताते हैं कि मेल मर्ज आखिर होता क्या है। मेल मर्ज होता क्या है, क्या इसका यूटिलाइज है, इसका क्या यूजेज है और कैसे हम लोग करेंगे। तो जो हम लोग मेल मर्ज सेट करेंगे वो कैसे करेंगे वो तो हम लोग आगे देखेंगे, बट सबसे पहले समझने की बात ये है कि हम लोग मेल मर्ज करेंगे कैसे, है ना। मेल मर्ज नाम ही है इसका, मेल मर्ज, यानी कि ये रिलेटेड है मेल से, या फिर हम कह सकते हैं कि मर्ज करना, यानी 2 3 4 एक्सेल में पढ़े होंगे, 2 3 4 हमारा सेल्स है, उस सेल को क्या करते थे, मर्ज करते थे। तो ठीक इसी तरह से मर्ज करने की बात है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, क्या होता है ये। तो ऐसे समझिए कि सपोज किस तरह का एग्जाम्पल लें। सपोज अभी आप लोगों को सिलेबस दिया गया होगा, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलिए सिलेबस निकालते हैं। सिलेबस निकालते हैं। सिलेबस मेरा है, ये देखिए, ये इस साल का 2020-21 का क्लास 6 का सिलेबस हम निकालते हैं। देखिए ये सिलेबस है, तो सभी स्टूडेंट को सिलेबस मिला होगा, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट का सिलेबस तो मिला, तो उसमें प्रत्येक स्टूडेंट का ये जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस दिख रहा है आपको, इस सिलेबस में सबको आपको इस तरह से सिलेबस मिला होगा। बट इस सिलेबस में हम चाहते हैं कि प्रत्येक सिलेबस में प्रत्येक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ हो, है ना। या फिर अगर जस्ट मिनट, प्रत्येक स्टूडेंट का नाम, सपोज कीजिए कि नेम, कीबोर्ड ले लेते हैं, स्टूडेंट का नेम, और दूसरा क्लास 6 तो है ही, तो रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल, या ऐसे कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट, डियर, और जो भी स्टूडेंट है उसका नाम, सेकेंड, रोल, सेक्शन, और ये सपोज कीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट का जो रिपोर्ट कार्ड, नहीं सॉरी, सिलेबस मिला है, उस प्रत्येक स्टूडेंट का ये सिलेबस जो है, प्रत्येक स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सेक्शन और एड्रेस, ये 3 चीज प्रत्येक स्टूडेंट के सिलेबस पे होना चाहिए, और हार्ड कॉपी निकाल कर सबको दे देना है। सपोज हमें प्रिंसिपल सर का इंस्ट्रक्शन है कि सभी स्टूडेंट को मेल कर दीजिए, या सभी स्टूडेंट को क्लास 6 का सिलेबस वाइज सबका उस पर नाम होना चाहिए, वो उस तरह से आप हमें प्रिंट करके दीजिए, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लिए। दूसरी तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट को हमें मेल करना है ना, और प्रत्येक स्टूडेंट का जो नाम है लेटर तैयार करना है, इस तरह से कि प्रत्येक स्टूडेंट का ऊपर में नाम, एड्रेस होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे स्टूडेंट्स का उतना पेज हमें तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए 40 स्टूडेंट है, ठीक है, इस क्लास में, तो 40 स्टूडेंट्स का हमें नाम पता लिखना है, और प्लस उतना पेज टाइप करना पड़ेगा, हर एक के लिए अलग 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 अलग, या फिर नाम पता लिखकर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट
मतलब किसी भी तरह से हमारा टाइम जो है ओवरऑल निकल जाएगा हमारा। तो इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, अगर सपोज हमारे पास 800 स्टूडेंट को अगर भेजना है तो पूरे दिन में भी हमें 800 स्टूडेंट का डाटा तैयार करने में हमें समय लग जाएगा पूरे दिन। बट ये मेल मर्ज के थ्रू अगर हमें मेरा जो कंटेंट है अगर सेम है, नीचे का बॉडी पार्ट हमारा सेम है, क्या है, सिलेबस टाइप करके रखा हुआ है, इसी चीज को हमको सबको भेजना है, तो हमें सिर्फ करना क्या है, सबका नाम ही पता ना। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि बाकी का जो कंटेंट है वो सेम तो है ही, बस नाम पता हमको ये करना है, हमें पेज भी बचाना है ना, तो टाइम भी बचाना है सबसे बड़ी बात। तो मेल मर्ज कैसे करेंगे अब देखिए। हाँ, तो उसी चीज़ को, टाइम को कंज्यूम रिड्यूस करते हुए, पेज वगैरह सारा कुछ को रिड्यूस करते हुए हम इसको देखेंगे। देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। सी ये है, हमें सबका नाम पता है, एड्रेस। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सेल शीट ले लेते हैं, ठीक है, एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में हम ऑलरेडी यहाँ करके रखे हैं। एक्सेल शीट में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सेक्शन और एड्रेस, यही 4 चीज़ चाहिए था ना, है ना। ये 4 चीज़ ऑलरेडी डेटाबेस में हम बना कर रखे हैं, है ना। अभी हम फिलहाल 10 स्टूडेंट का हम इसमें आप 10 से ज़्यादा 10, 20, 50, 100 जितना रखना है रख सकते हैं, रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मेल मर्ज का काम स्टार्ट होता है। सी स्टेप देखिए, आपका जो बुक में लिखा हुआ है उस चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप सेम चीज़ वही नज़र आएगा। मात्र 5 से 6 स्टेप में ही आपका हम मेल मर्ज समाप्त कर देंगे। मात्र ओनली 5 to 6 स्टेप आप ये कंप्लीट कर लेंगे। आपको उतना पूरे बुक को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगे सेम चीज़ आपको मिलेगा। थोड़ा सा डिटेल्स उसमें ज़्यादा है, डिटेल्स ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वो आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट होगा उसका लैंग्वेज, बट हम जो है आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको बताएंगे। सिंपली इस चीज़ को हमें सारे स्टूडेंट को भेजना है ना, तो सभी स्टूडेंट का उतना पेजेस हमें लगाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपली मेल ऑप्शन में जाएंगे, हमारा ये वर्ड फाइल है, मेलिंग में जाएंगे, मेलिंग में हमारा स्टार्ट मेल एंड मर्ज। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन मेलिंग ऑप्शन, मेलिंग टैब, है ना, क्लिक ऑन मेलिंग टैब, चूज एंड क्लिक स्टार्ट मेल मर्ज, चूज एंड क्लिक स्टेप बाय स्टेप मर्ज, है ना। thereafter right side of the window will appear, so see step 1, click on next। सी यहाँ देखिए, क्लिक ऑन राइट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में माउस कर्सर देखिए, क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब ये पूछता है कि क्या आपका जो ये करेंट डॉक्यूमेंट ओपन है इसी पे आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। यस, स्टेप सेकंड हो गया, सेलेक्ट द रिपीट एंड यहाँ देखिए, यहाँ आपको 2-3 तरह से आएगा। फर्स्ट कहता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यस, मैं लिस्ट ऑलरेडी एक्सेल में बना चुका हूँ ना। अब कहता है सिलेक्ट द आउटलुक कंटेंट। आउटलुक हमारा एक MS ऑफिस का ही पार्ट है जिससे हम मेलिंग, जिस तरह से हमारा जीमेल है उस तरह से हमारा आउटलुक है, उससे हम किसी भी मेल का आउटलुक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो वहाँ से मैनेज हैंडल हो सकता है ना, उसको छोड़िए। नेक्स्ट है टाइप द न्यू लिस्ट। आप नया अगर लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो वहाँ से बना सकते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे पास एक्सेल में हम बना कर रखे हैं लिस्टिंग का, है ना, यहाँ नेम, रोल नंबर, सेक्शन, एड्रेस का तो ऑलरेडी हमारा है, एग्जिस्टिंग है। यस, तो चलिए यहाँ से हम ब्राउज करेंगे। अब हमारा ये डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है जो एक्सेल में हम बनाए हैं, नेम, रोल नंबर, सेक्शन का। अब यहाँ हम लोग सर्च करेंगे। सी डेस्कटॉप पे स्टूडेंट मेल नाम का बना हुआ है, ओपन करेंगे। यहाँ से पूछता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। एक्सेल में देख लेते हैं, ये हमारा सीट 1 पे ही है, 2, 3 में हमारा कोई डेटा नहीं है ना।
सीट 1 ही सेलेक्ट करेंगे, सीट 1 ओके करेंगे। ठीक है, अनेबल टू ओपन डाटा सोर्स। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। कहाँ है हमारा, डेस्कटॉप पे क्या नाम से है, स्टूडेंट मेल नाम से है, सीट 1 ओके, है देखिए, है ना। अब यहाँ हमारा ऑलरेडी आ चुका है। देखिए हमने जो डेटाबेस में हमने स्टूडेंट मेल नाम का है, जिसमें नेम एड्रेस है ना, रोल नंबर सेक्शन है ना, यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए, अब ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है ना। अब यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, सी, यहाँ से हम इंसर्ट फील्ड में जाएंगे। क्या क्या चीज, पहला स्टूडेंट नेम, सेकेंड लाइन में होना चाहिए, इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट का रोल, थर्ड लाइन में इंसर्ट करेंगे सेक्शन, और फोर्थ लाइन में इंसर्ट करेंगे एड्रेस। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चौथा स्टेप है, पांचवा स्टेप नेक्स्ट, है ना, छठा स्टेप कंप्लीट हो गया, पांचवा स्टेप। अब देखिए, अब जो हमने सेलेक्ट किया था, है ना, तो यहां हम एडिट कर सकते हैं। नेम, यहां लिख देते हैं रोल, है ना, रोल नंबर इतना, सेक्शन, सेक्शन है हमारा ए, और एड्रेस है हमारा ये। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारा ये बाय डिफॉल्ट हमारा खुद ब खुद, हमने यहाँ अभी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। अब देखिए यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, 6 स्टेप हमारा समाप्त हो चुका है। अब देखिए सी, अब यहाँ से हम प्रत्येक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और बारी बारी से। देखिए ये यहाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड 2, अमन कुमार, रोल नंबर 2, सेक्शन ए, एड्रेस विक्रम, रोल नंबर 3, रमन राज विक्रम। नेक्स्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट हो रहा है। हमने 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा है, लास्ट पीयूष है हमारा, 1 से 9 तक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेंज हो रहा है ना खुद से, सबका नेम एड्रेस सब चेंज हो रहा है। अब हमें ज़रूरत है, अब प्रिंसिपल सर बोले चलिए ठीक है, सबका जो क्लास 6 का जितना स्टूडेंट का ये है क्या कहते हैं सिलेबस है, सबके नाम, रोल नंबर, सेक्शन और एड्रेस के साथ प्रिंट कीजिए। अब हमें उतना पेज बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, 40 पेज बनाने का कोई झंझट नहीं है। हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, इस मेल मर्ज के थ्रू ये सिंपल सा मेथड लगाएंगे और सपोज रोल नंबर 1, चलिए यहाँ से प्रिंट कर देंगे, यहाँ से फिनिश्ड पहले करेंगे और प्रिंट डॉक्यूमेंट। चलिए करेंट में, अब देखिए 1 से लेकर जितना तक है हमारा उतना तक को प्रिंट कर दीजिए इस रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली, है ना। ऑल है तो ऑल को प्रिंट कर दीजिए, है ना। अब यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू में देखिए यहाँ हमारा रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, सेक्शन है, एड्रेस है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से रिकॉर्ड सेलेक्ट, फाइंड द रिसिप्ट। अब सपोज हमें है ना 2 नंबर पे आ गया ना,
किसी को भी सर्च करना है, सपोज यहाँ से फाइंड द रिसीप्ट, एक्सेल सीट हमारा कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, खोल लेते हैं उसको, जस्ट मिनट। स्टूडेंट मेल, सपोज कोई स्टूडेंट है ना, अभी ओपन है डेटाबेस इसीलिए ओपन नहीं हो रहा है। आयुष को फाइंड करना है, आ गया आयुष, रोल नंबर 8 है, तिल्लूचक, आ गया ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं किसी को भी। यहाँ से ऑप्शन आपको मेल का भी आएगा, सेंड द मेल दिस मैसेज, और जिसको मेल करना है एक ही बार में पूरे का पूरे हमारा एक ही समय में सारे स्टूडेंट को मेल चला जाएगा। यहाँ से फाइंड करके बारी बारी से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में ऑल जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट पेज हमारा एक ही दिखाएगा, बट हमारा एक एक करके सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा, है ना मज़ेदार चीज़। ओह बहुत गर्मी है। तो इस तरह से हमारा मेल मर्ज होता है, मेल कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट्स ये है कि सपोज हमें एक लेटर है, सपोज आप सोचते होंगे कि किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया है ना, तो ज्वाइनिंग लेटर पे जो लेटर का कंटेंट होता है वो सेम होता है ना। जो कंटेंट है कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए यहाँ आप जो है सेलेक्ट हो गए हैं, है ना, वो सारा कंटेंट सेम होता है, बट भेजना अलग अलग स्टूडेंट्स को होता है, अलग अलग एम्प्लॉय को होता है ना। तो उस समय भी मेल मर्ज का यूज किया जाता है। ऊपर में सिर्फ हेडिंग में डियर और उसका नाम, एड्रेस, बाकी तो कंटेंट सेम है। तो अगर किसी को मेल करना है एक से अत्यधिक को, सपोज कीजिए कि एक ही कंटेंट है, एक ही पैराग्राफ है और 100 लोगों को भेजना है, तो 100 पेज आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, एक ही पेज बनाइए और उसी पेज में हम मेल मर्ज लगाएंगे, और इस मेल मर्ज की सहायता से हम किसी को मेल कर सकते हैं या बारी बारी से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये था हमारा मेल मर्ज। सेम स्टेप आपका, आप अगर पेज फर्स्ट पेज में ही देखेंगे तो आपको जो पढ़ना है वो देखिए, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स। तो हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया था, नीचे का पार्ट कि हमको ये भेजना है। क्रिएटिंग अ मेल डॉक्यूमेंट्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने हमारा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्रिएटिंग का ऑप्शन आया था। सेकेंड हमारा चूजिंग अ डेटा सोर्स, हमने डेटा सोर्स एक्सेल का ओपन किया था, जिसमें हमारा एक्सेल में हम डेटा सोर्स हमने बनाया था, जो कि हमारा स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सेक्शन और एड्रेस था। उस डेटा सोर्स से इंसर्ट करें। इसके बाद हम लोग ने मर्ज डॉक्यूमेंट्स किया था, इंसर्ट किया था, जो डॉक्यूमेंट्स हमारा डेटा सोर्स एक्सेल में पड़ा हुआ था उसको इंसर्ट कराया था हम अपने में। प्रीव्यू, अभी मैंने प्रीव्यू करके दिखाया, प्रीव्यू एंड मर्ज डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में फाइनली हमने क्या किया, फिनिश्ड किया प्रोसेस को, और फिर आगे पीछे करके उसको हम लोगों ने देखा। पूरे चैप्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ यही है। हम इसको फिर से एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे बताने का, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस मेल मर्ज को हम फिर से एक बार करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने जो अभी आपको बताया उस चीज़ को करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर करके दिखाऊंगा, ओके ठीक है। तब तक के लिए हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।